नए नए जगह घूमना ऑलमोस्ट सभी को पसंद होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के सभी कोनों में घूम चुके होते हैं। रेगिस्तान या ऊंची नीची पठार, यदि इन सब को छोड़कर किसी नए जगह घूमने का विचार आए तो वह एक ही जगह होगा, वो होगी नदी। ऐसे ही सन 1991 में एक बंदर नदी में घूमने का प्लान किया, जिसके मीलों दूर तक इंसानी बस्ती नहीं थी। उसका यही डर आगे चलकर उसकी जान पर आफत ला दी, जब उसका बोट नदी के तेज लहरों की चपेट में आकर बड़े से चट्टान से टकरा गया। कहानी की शुरुआत हुई देश अमेरिका से। ये समय है नवंबर सन 1991 का। डेविड बिटलेसी नाम का बंदर निकल पड़ा है कोलोराडो नदी में घूमने के लिए। ये नदी खासकर इसलिए क्योंकि आमतौर पर जितनी भी नदी होती हैं, वे सरफेस लेवल से ज्यादा नीचे नहीं होती, पर कोलोराडो नदी ऊंची ऊंची पहाड़ी पठारों के बीच है, जहाँ यदि एक बार नीचे चले गए तो वापस से नदी से बाहर निकलकर ऊपर जाना मुश्किल होगा। अगर बाहर निकलना है तो नदी के रास्ते उसके दूसरे छोर पर पहुंचना होगा। फिलहाल अभी के लिए डेविड बोट के साथ एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां से नदी के सफर की शुरुआत की जा सकती थी आसानी से। वह पिछले 2 सालों से इस नदी का टूर करना चाहता था, पर हर बार डिले करता गया। फिलहाल आज नवंबर 1991 को वह मौका मिल गया जब वह इस सफर की शुरुआत करेगा। फिलहाल जब वह वहाँ पहुँचा तो उसकी मदद के लिए एक गार्ड पहले से मौजूद था, जो उसके जरूरत के सारे सामान नदी के छोर पर रख दिया था। जैसा कि मैंने बताया, नवंबर का महीना है, इसलिए ठंड कड़ाके की होगी। फिलहाल बोट को पानी में उतारने के बाद जरूरत के सारे सामान बोट में रख दिए, क्योंकि ये सफर 1 से 2 दिन तक चलेगा। सारा सामान बोट पर लोड हो जाने के बाद डेविड का गाइडर बोट के रस्सी को ओपन करके सौंप दिया उसे। यहाँ बताते चले, कम्युनिकेशन के लिए उस समय उसके पास कोई भी चीज नहीं थी, न ही है सेल फोन, न वॉकी टॉकी। बीच रास्ते में अगर मदद मांगनी हो तो वह मदद नहीं ले सकता, पर जाने से पहले कोच से कहकर गया कि अगर मुझे दूसरे छोर पर पहुँचने में देरी हुई तो समझ लेना जरूर कुछ गड़बड़ है। उससे अपने कोच पर पूरा भरोसा था। फिलहाल के लिए डेविड का सफर जारी हुआ। कोलोराडो नदी 100 से 150 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कहा जाता है ये मात्र एक ऐसी नदी है जो पुराने सिविलाइजेशन का आखिरी वजूद है। वह सदियों से बरकरार है। इसी तरह ये नदी कैसे बनी, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है आज भी, क्योंकि नदी में पानी का स्रोत इतना भी ज्यादा नहीं है कि वह इतने बड़े घाटी का निर्माण कर पाए। फिलहाल डेविड का शुरुआती सफर काफी अच्छा चला, सब कुछ बढ़िया है। कैनियन की ऊंची ऊंची चट्टानों से निकलते हुए सूरज की रोशनी को देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। ऊपर से देखने में कैनियन जैसा दिखता है, अंदर जाने के बाद एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। पानी का फ्लो काफी कम है। डेविड ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं किया, बिल्कुल आराम से जर्नी को एंजॉय करते हुए बढ़ रहा है आगे। पहले दिन का सफर काफी ठीक ठाक रहा। अंधेरा होने में कुछ ही समय बाकी था, इसलिए बोट को किनारे लगाकर पानी का बंदोबस्त करने लगा। कैनियन के ऊपर की जमीन बिल्कुल सूखी बंजर है, पर नदी के आसपास काफी सारे पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सूखे बंजर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जंगल के आसपास हों। जंगल में कैंप लगाया, आज रात रुकेगा वहीं। फिलहाल पहली रात गुजर गई, सुबह हुआ। वापस से सामान वगैरह बोट में रखकर निकल पड़ा। ट्रिप पर निकलने से पहले कोलोराडो नदी के मैप को अच्छी तरह से समझ लिया था, लेकिन दूसरे दिन के सफर के बाद उसे चीजें बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। उसने जैसा अनुमान लगाया था, नीचे आकर बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है। कहीं कहीं नदी का 2-2 स्रोत है। ये पता लगाना कि कौन सा सही है थोड़ा सा मुश्किल था, पर इतना भी नहीं कि ना जान सके। इसी तरह सामने की नदी 2 हिस्सों में अलग हो गई। मैप के अनुसार वह दोनों रास्तों से आगे बढ़ सकता है, पर सही कौन सा होगा जानना जरूरी है। अब तक नदी के पानी का बहाव पहले से काफी तेज हो चुका है। उनमें से एक स्रोत को सही समझा, निकल पड़ा उसी रास्ते से। आगे जाने पर पाया कि नीचे ढलान है, जिस कारण पानी का बहाव है काफी तेज। अगले पल पता चला नीचे तो काफी बड़ी खाई है। बड़े सावधानी से बोट को नीचे उतारना होगा। अगर छोटी सी भी गलती हुई तो बोट पलट जाएगा, साथ ही साथ वह भी खो जाएगा कैनियन में। बोट 40 डिग्री झुककर नीचे उतरा। सब कुछ डेविड के कंट्रोल में रहा। किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। यह देख काफी खुश हुआ था वह। अब तक तो 15 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका था। ऊंचे वाले भाग से नीचे आने में पानी का बहाव कम होने लगा, इसलिए वापस से लाइफ जैकेट वगैरह निकाल लिया। पर अगले 15 से 20 मिनट बाद दोबारा से पानी का बहाव बढ़ गया, क्योंकि जिस खतरे से वो बचकर आया है उसी तरह की सिचुएशन होने वाली है दोबारा। बोट की स्पीड वापस से बढ़ गई, पर इस बार बोट पर कंट्रोल नहीं जमा पाया। बोट एक बड़े से चट्टान से टकरा गई। फिर भी अब तक सब कुछ ठीक है। बोट को चट्टान से हटाने वाला था कि उसका पैर फिसला, गिर पड़ा पानी में। जैसे तैसे पानी से बाहर निकलकर बगल के चट्टान पर चढ़ गया। बोट उससे दूर न हो जाए इसलिए उस पर बंधी रस्सी को पकड़ा हुआ है। इस टाइम कोलोराडो नदी के बिल्कुल बीचों बीच है। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी जैसी घाटी है। अगर चाहे भी तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। बोट को चट्टान से हटाने के लिए पानी में उतरकर खुद से खिसकने लगा, पर ठंडे पानी में ज्यादा समय तक रहने से हाइपोथर्मिया का खतरा था, इसलिए ज्यादा समय तक पानी में नहीं रहता था। थोड़े समय कोशिश करता था
वापस से चढ़ जाया करता था चट्टान पर। पानी में उतरकर जब उसकी हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई तो एक दूसरा तरकीब निकाला। बोट को रस्सी में बांधकर रस्सी को चट्टान के दूसरे साइड में घुसाकर खींचने लगा अपनी तरफ, पर इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। रस्सी चट्टान के पकड़ से छूट गई। दोबारा से पानी में उतरकर कोशिश करने लगा। इस बार सफल हुआ। बोट को चट्टान से दूर लाकर वापस से बैठ गया और निकल पड़ा आगे। वहाँ से नदी का ढलान अब भी नीचे की तरफ है। लहरों के बीच बोट डिसबैलेंस होने लगा। डेविड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो वापस से गिर पड़ा पानी में। पानी के बहाव से बोट लगातार होता जा रहा था उससे दूर, जो सही नहीं था उसके लिए, क्योंकि अगर एक बार वह बोट से दूर हुआ तो बिना बोट के निकलना नामुमकिन है। इसलिए बोट को छोड़ा नहीं पकड़ा हुआ है अभी तक। नदी इतना सकरा था कि बोट एक छोर से दूसरे छोर पर टकरा रहा था तो कभी दूसरे से पहले, जिसके साथ ही साथ डेविड की टक्कर भी हो रही थी चट्टान से। ज्यादा समय तक बोट को पकड़कर नहीं रख पाया। आखिर में उसे छोड़ना ही पड़ा, पर ऐसा करके शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो खुद बचकर चट्टान पर चढ़ गया, पर बोट उसकी आंखों के सामने से बहकर दूर चली गई। इस टाइम वो मौजूद था नदी के बीचों बीच। यहाँ से मीलों दूर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। कैसे भी करके उसे कैनियन से बाहर निकलना होगा। ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कैनियन की चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। उसके हाथ पांव जहाँ पर भी पड़ रहे थे, छोटे बड़े चट्टान खिसक कर आ रहे थे नीचे। एक बड़ा सा पत्थर तो उसके पैर पर गिर गया। पत्थर की साइज काफी बड़ी थी, जिस कारण उसके पैर की 2 उंगली टूट गई। आगे से अब उसके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं था। पैर की उंगली में चोट लगते ही हाथ छूट गया। चट्टानों से खिसकता हुआ आने लगा नीचे। गिरते वक्त बीच में उसका जबड़ा चट्टान से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके 4 दांत ही टूट गए। आखिर में गिर गया नदी में। जल्दी से ठंडे पानी से बाहर निकला। दूसरे साइड से ऊपर चढ़ने की कोशिश दोबारा शुरू किया। चढ़ते वक्त उसे एक टिन का डिब्बा मिला, जिसे अपने पास रख लिया इस उम्मीद में शायद कभी जरूरत पड़ जाए उसकी। बोट से दूर हुए करीब 2 घंटे बीत चुके थे। कैनियन के ऊपर तो नहीं चढ़ पाया, पर दूसरे साइड एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रुककर मदद लाने तक इंतजार किया जा सकता था। वहां की जमीन प्लेन थी नॉर्मल जगह की अपेक्षा। ठंड के मौसम में पूरा बॉडी भीग चुका था, जिस कारण शरीर का टेम्परेचर लगातार डाउन होता गया। वह आग जलाने के लिए सूखी घास इकट्ठा किया, क्योंकि उस टाइम अभी भी उसके जेब में था एक लाइटर। पास की मिट्टी को हटाकर एक छोटा सा गड्ढा बनाया। सूखी घास, लकड़ी वगैरह लाकर रख दिया। फिलहाल अभी के लिए उसे किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। उसे यकीन था आज भी वह यहीं फंसा रहेगा। हुआ भी ऐसा ही। दूसरे दिन भी वहीं रहते हुए शाम हो गई, सूरज ढल गया। अंधेरा होता ही तापमान और भी नीचे गिरने लगा। आग ऐसी चीज है जो उसे अब तक सरवाइव करने में मदद कर रही है, वरना हाइपोथर्मिया से अब तक जीवित रहना मुश्किल था उसके लिए। सुबह तीसरे दिन जब उसकी आंखें खुली तो पाया आसपास इंसान तो दूर, परिंदों का भी नामो निशान नहीं। इस टाइम वो मौजूद था कोलोराडो नदी के बिल्कुल बगल में, जिसके आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं। सुबह होते होते आग बुझ चुकी थी। उसकी बॉडी अकड़ने लगी। दोबारा से आग जलाने के लिए लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने लगा, पर तीसरे दिन भी कोई मदद नहीं मिली। उसी जगह पड़ा रहा। रात भी होने को आई। तीसरे दिन आग की हेल्प से ठंड से बचने के साथ साथ सूखे घास से खुद को ढकने का जुगाड़ किया, जिस कारण तीसरी रात दूसरे दिन की अपेक्षा काफी कम ठंड लगी। अब तक उसके कपड़े भी सूख चुके थे। चौथे दिन नींद से उठा, खाने पीने की तलाश करने लगा, पर वहाँ उसे खाने पीने का कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। प्यास इतनी ज्यादा थी कि नदी का पानी ही पी लिया, पर सरवाइव करने के लिए कुछ तो खाने को चाहिए ही था। इसलिए मछली की तलाश में नदी के आसपास घूमने लगा। हाथ से पकड़ने की कोशिश किया, मगर एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगी। दूसरा तरकीब निकाला। एक लकड़ी को धारदार बनाकर फिशिंग करने की कोशिश करने लगा, पर इस बार भी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। वापस से घास के नीचे सो गया। दोपहर को जब उसकी आंखें खुली तो सोचने लगा इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ से निकलना है तो कुछ ऐसा करना होगा कि बाहर से मदद मिले। ये तो पता था अगर दूसरे छोर तक पहुँचने में देरी होगी तो उसका कोच उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा, पर वह अभी अपनी तरफ से भी कोशिश करना चाहता था। पूरी रात यही सोचने में लगा था आखिर वह करे क्या। फिलहाल रात गुजर गई, सुबह हुआ। आज उसका फंसे हुए हो चुका है 5वां दिन। अब तक रेस्क्यू टीम भी उसे ढूंढने निकल चुकी थी। सुबह सुबह करीब 9 बजे के आसपास उसने आसमान में एक सिंगल इंजन प्लेन को आते हुए देखा। काफी अच्छा मौका था बचने का। चिल्ला चिल्लाकर आवाज लगाया, पर प्लेन उसके पहुंच से दूर थे। पायलट को इतनी दूर से वह दिखाई नहीं पड़ा। प्लेन को इतने करीब से वापस जाता देख काफी निराश हुआ। उसे उम्मीद है प्लेन दोबारा वापस आएगी। इसी उम्मीद में सूरज ढल गया, रात हो गई। सुबह फंसे हुए हो चुके थे पूरे 6 दिन, पर अभी तक किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं मिल सकी। टूटे हुए उंगलियों का दर्द वक्त के साथ बढ़ने लगा। इसी दौरान उसके मन में विचार आया, अगर प्लेन दोबारा से वहां आए तो उसे ऐसा कुछ करके रखना होगा कि दूर से ही लोग उसे देख पाएं। इसके लिए बड़े बड़े पत्थर को इकट्ठा करके क्रॉस का सिंबल बनाना शुरू किया, वह भी काफी बड़े एरिया में। क्रॉस का सिंबल बनाकर उसी जगह बैठ गया। सिंबल इतना बड़ा था देखा जा सकता था ऊपर से भी।
आज भी कैनियन में ही रहना पड़ा। रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकी वहां। सुबह अगला दिन भी होने को आया। पिछले 6 दिनों से नाम मात्र के खाए पिए होने से शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है। हेलुसिनेशन वगैरह होने लगा। उस टाइम वहाँ जो चीज नहीं भी थी वह भी दिख रही थी। 7वें दिन भी कोई मदद नहीं मिली। 8वें दिन वह पूरी तरह से हिम्मत हार गया। अब उसे किसी भी तरह की कोई भी मदद मिलेगी भी। अगर उसे यहाँ रहते हुए कुछ भी हो गया, कभी कोई यहाँ से गुजरे तो उन्हें मैसेज देने के लिए लकड़ी पर खुरेद कर कुछ लिखने लगा। 8वें दिन पूरी तरह हिम्मत हार कर जमीन पर लेटा हुआ है। दोपहर तक सोया रहा। करीब 11:30 बजे के करीब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने को मिली। जब उठकर देखा तो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। मतलब हेलीकॉप्टर आ रहा है उसके नजदीक। उसने जो क्रॉस का निशान बनाया था, हेलीकॉप्टर के पायलट को दूर से दिखाई पड़ा। इस तरह आखिरी वक्त में जब उसे लगा वह नहीं बच पाएगा तो रेस्क्यू टीम पहुंच गई। ऐसा अक्सर हर इंसान के लाइफ में होता है। जब आप हर तरह की कोशिश कर लेते हैं, कोई भी परिणाम नहीं निकलता तो लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर उसी समय अचानक से वह चीज होता है जिसकी आपको उम्मीद तक नहीं होती। 8वें दिन जब डेविड पूरी तरह से हिम्मत खो चुका था, मान चुका था अब यहाँ से नहीं निकल पाएगा, तो उसी समय रेस्क्यू टीम पहुँच गई। हेलीकॉप्टर नीचे उतरी। उसमें से रेस्क्यू टीम के 2 मेंबर बाहर आए, उसे लेकर गए प्लेन में। इसीलिए डेविड की तरह हमें भी अपने लाइफ में कोशिश करते रहना चाहिए। क्या भरोसा, जब हमें लगे कि कुछ नहीं हो सकता, शायद उसी समय वह चीज हो जाए जिसे आप इतने समय से पाने की कोशिश कर रहे थे। कहना आसान है, ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, मगर ऐसी चीजें जब भी होती हैं तो होती हैं उम्मीद से ज्यादा। जिस तरह डेविड को आखिरी वक्त में मदद मिल गई, उसी तरह इस हादसे के 3 साल बाद सन 1994 में एक पायलट के साथ भी हुआ था, जब उसके प्लेन पर टेररिस्ट ने किया था बम ब्लास्ट, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।